ओम साई राम। ये एपिसोड 2 में हम अपने और बाबा के बारे में बहुत सी अपनी और बाबा की बहुत सी बातें आपसे हम करना चाहते हैं। बाबा के बारे में तो बहुत सी बातें हैं, हम अगर करना चाहें तो ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में बहुत कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन वो ज़्यादा हो जाता है, तो हमने सोचा फिर से फिर दूसरे वीडियो में फिर से स्टार्ट करेंगे। बाबा के मिरेकल्स बहुत हैं, मिरेकल्स कहें या प्यार कहें, बाबा नहीं जताते, नहीं मालूम पड़ता, और बाबा का प्यार हम लोगों के साथ हमेशा ही बना रहता है। और हमारे साथ बाबा का प्यार इस तरह से बना रहा कि हम लोग किस तरह से बाबा से जुड़ते गए, हमें पूजा भी नहीं पता था और बाबा से हम जुड़ते ही गए, प्यार अपना बनता ही रहा। और परेशानियां तो आती रहीं, लेकिन बाबा इतना पीछे से हम लोगों के सहारा बन के खड़े रहते रहे कि हमें वो परेशानियां भी, लोग कहते थे तुम परेशानी में हो, लेकिन हम लोगों को नहीं कभी लगा कि हम परेशानी में, क्योंकि मेरे बाबा हमेशा मेरे साथ रहे। और हम सब भी, आप भी, जैसे कि आप भी अगर परेशानी में हो, जैसे हमने आपसे अगर ये कहा है कि हम परेशानी में रहे तो बाबा हमेशा साथ रहे, हमें परेशानी, आप सब भी उस चीज़ को मजबूती से अगर पकड़ के रखो, हाँ, अपने सच्चा विश्वास, श्रद्धा और सबूरी के साथ और सच्चे विश्वास के साथ अगर हम बाबा को पकड़ के रखेंगे, कितनी भी परेशानियाँ आ जाए हमें परेशानियाँ लगेंगी ही नहीं। हम कब उन परेशानियों को पार कर ले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। बाबा हमारे इतना साथ रहते हैं। हमारे जितने भी भक्त हैं, अगर जरा सी बाबा को एक अगरबत्ती भी किसी ने लगा दी होगी, अगर प्यार से ना सोच करके, भूल से भी अगर मंदिर जा करके भी वापस आ गया होगा, वो अपना एक्सपीरियंस बता सकता है कि बाबा हमेशा उसके साथ। बाबा को तो बस एक बार पकड़ लो, बाबा 100 हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। तो बाबा तो अपने ऐसे ही हैं। आप भी जानते हो, नहीं जानते हैं तो धीरे धीरे उस चीज़ को करके देखो, आपको खुद एहसास होगा कि बाबा किस तरह से पकड़ते हैं। बाबा ने कहा तो 1 कदम चल के तो देखो, फिर देखना हम 10 कदम पकड़ के आप तुम्हें खींच लेंगे, कैसे तुम गिर ही नहीं सकते हो। उसी तरीके से हर एक भक्त को ये चाहिए कि अपना एक दृढ़ता और विश्वास के साथ, कितनी भी ये ना सोचे कि हमारे ऊपर परेशानियां तो अपने कर्म है, कर्मों के साथ हमें भुगतना है। थोड़ा बहुत जो ज़्यादा आना है वो थोड़े होके निकल जाएंगी, बट बाबा के साथ रहने से ये करके भी देख सकता है कोई कि बाबा, अगर एक बार बाबा की किसी ने पूजा स्टार्ट कर दी है तो उसके पास परेशानियां आती हैं और चली जाती हैं, उसे छू करके भी नहीं, पता ही नहीं चलता कि कब आई और कब चली गई। इसके साथ ही एक एक्सपीरियंस हम अपना शेयर करना चाहते हैं। बहुत से एक्सपीरियंस हैं, हम तो आप लोगों को अगर बताना चाहें तो बहुत से एक्सपीरियंस हैं। मेरी बस बाबा से जुड़े ही थे। इसके बाद मेरी बड़ी बेटी हुई 2005 में। हम बड़ी बेटी मम्मी के यहाँ कानपुर में हुई, फिर इसके बाद हम लोग लेकर के इधर आ गए। यहाँ आने के बाद कोई मेरा अपना तो यहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ बाबा थे, हम थे और मेरा बस बच्चे, ऐसे ही था। मेरी बच्ची बहुत बीमार पड़ती रही, बहुत बीमार पड़ रही थी, सब लोग, हम भी बीमार रहते थे, क्या हम बताएं। मेरा बिजनेस भी नहीं चल रहा था, चला बंद हुआ, यही सब चल रहा था। लेकिन हमारे घबराहट नहीं रही, क्योंकि हम इनके साथ, बाबा के साथ ही जुड़े रहे। धीरे धीरे पूजा पाठ तो जैसे थोड़ी बहुत होती, क्योंकि जब बच्चे हो जाते तो कैसी पूजा होती आप तो जानते हैं, थोड़ा बहुत तो मतलब करके चलते रहे। मेरी बच्ची बहुत एक बार बीमार हो गई, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट के लिए, यूरिन टेस्ट वगैरह ये सब के लिए बोल दिया। हम और मेरे हस्बैंड गए, टेस्ट कराया, बट पता नहीं कहाँ से हम लोगों के दिमाग, क्योंकि जब बच्चा बीमार पड़ता है तो माँ बाप का दिमाग काम नहीं करता है, तो आप सब जानते ही होंगे। हम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा था। हम लोग हॉस्पिटल में टेस्ट करवाए, टेस्ट करवाने के बाद रिटर्न हम लोग कहाँ आ गए, मंदिर आ गए। मंदिर की घंटी की आवाज़ हम लोगों को सुनाई दी। हम लोगों ने कहा अरे आरती का टाइम है, चलो मंदिर चलते हैं। टेस्ट कराने के बाद हम लोग आरती में जा कर के बाबा के पहुंच गए। आरती में गए, वहां जाने के बाद साईं बाबा की मराठी आरती चलती है। अब हम लोग को आरती तो आती नहीं थी, लेकिन बट मेरे मन में इतना ये था कि कैसे ये लोग आरती बोल लेते हैं और कैसे कर लेते हैं। लेकिन हम बाबा को देखते रहे, बाबा कभी हमको भी ऐसी आरती आएगी। और बच्ची को लेकर के हमारे मन में जो मतलब उलझन थी, वो तो हम बाबा से बोल ही रहे थे, रो ही रहे थे, बाबा रिपोर्ट नॉर्मल आए, कुछ भी ना आए। और हमने बाबा की परिक्रमा की, बच्ची को लेकर के परिक्रमा की। इसके बाद हम लोग रिपोर्ट लेने गए। बच्ची मेरी इतनी बीमार थी, डॉक्टर साफ साफ बोल दिए थे कि इसको इन्फेक्शन बहुत हुआ है, बट जब रिपोर्ट आई तो बिल्कुल नॉर्मल थी। और हम लोग नॉर्मल उसको दवा लेकर के घर आ गए। ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस हैं, और बहुत बहुत बड़े एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक दृढ़ विश्वास आपके साथ, मतलब हम बताना चाहते हैं कि ये जो विश्वास है, ये मिरेकल्स नहीं है, ये प्यार है बाबा का। बाबा जिस तरह से प्यार अपने लोगों के ऊपर बरसाते हैं, आपके ऊपर, हमारे ऊपर, वो हम आपके बता रहे हैं कि बाबा कैसे, किस तरह से प्यार लुटा रहे हैं। और लूट लो, ये समय है, अभी हमारे और आपके पास इतना समय है
कि बाबा लुटा रहे हैं, बाबा एहसास दिला रहे हैं कि हम हैं, हम होने का एहसास हर पल दिलाते हैं, और आप सब उस चीज़ को लूट लो। बस इतने ही के साथ ओम साई राम। आज फिर नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। ओम साई राम। जय साईं नाथ।